भागवत जी में ही निहित है। इसलिए ईश्वर ने आपको भक्तों का पोषण करने के लिए इस जगत में छोड़ा है। और मुक्ति देवी भी यहां से भाग गई हैं, यहां मुक्ति निवास नहीं करती। मुक्ति 4 प्रकार से जीव को प्राप्त होती है। एक होती है सालोक्य मुक्ति, जिसमें भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाए, उसे कहते हैं सालोक्य मुक्ति। ध्रुव को, प्रहलाद को, भीष्म को भगवान के लोक की प्राप्ति है। जो भी यहाँ से जीव मर करके जाता है उसकी गणना करते हैं हमारे पिता में वहाँ बैठ करके, इसको क्या दंड मिलना चाहिए। एक होती है सामीप्य भक्ति मुक्ति, जिसमें भगवान की समीपता प्राप्त हो जाए। गोपियों को, ब्रजवासियों को भगवान की समीपता प्राप्त हो गई थी। और तीसरी भक्ति है सारूप, जिसमें भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी का स्वरूप प्राप्त हो गया। और सायुज्य मुक्ति, जिसमें भगवान के तेज में आपका तेज समाहित हो जाए, उसे कहते हैं सायुज्य भक्ति। शिशुपाल का जब सर धड़ से अलग हुआ तो उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो श्री कृष्ण में विलीन हो गई। मीराबाई जब मरी, 16 श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने अपना संबंध स्थापित किया, देह का परित्याग किया, उनकी ज्योति परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई, शरीर मिला ही नहीं। इसे कहते हैं सायुज्य भक्ति। तो आप निश्चय करिए आपको कौन सी भक्ति प्राप्त करनी है परमात्मा की। परमात्मा तो आपको देने के लिए बैठा है, आपकी झोली चाहिए। अभी नाथद्वारे में चावलों की, मटकियों की लूट हुई थी गोवर्धन पूजा वाले दिन। तो भैया जिसकी झोली जितनी बड़ी थी वो उतना भर ले गया। तो आप अपनी झोली को इतना विस्तृत कर दो कि परमात्मा आपको देने को बाध्य हो जाए, तत्पर हो जाए। देवस नारद जी बार बार उनका मंथन कर रहे हैं, वेद मंत्रों को उनके कर्णेंद्रियों में फूंक रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, महापुराणों का, लेकिन मूर्छा जाती है, फिर अचेत हो जाती, चेतनावस्था प्राप्त नहीं होती है, जागृत अवस्था प्राप्त नहीं होती है, स्वप्न और सुसुप्ति की अवस्था बनी रहती है। आना चाहिए उनको तुरगा अवस्था में, लेकिन तुरगा अवस्था में ज्ञान और वैराग्य आते नहीं है। देवस नारद जी विचार करने लगे, मैंने इतना साधन कर लिया फिर भी ये जागते नहीं है, अचेत पड़े हैं, मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी तो आता है, जिस समय बणिक की नाव में नाना प्रकार के जो है बेल पत्रात भर गए, तो जामाता ने कहा, धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल पर रखिए चारी। आप धैर्य को धारण करें, दंडी स्वामी की शरण में चलो, वही हमारा कल्याण करेंगे। और उनके शरण में गए, उनसे क्षमा याचना की, क्षमस्व में अपराधम त्राय माम त्राय माम त्राय माम, अपराध सहस्त्र भाजनम पत्तम देवान भूधरे है गतिम शरणागतिम हरे कृपा केवल आत्म शांत को। और उसको संपूर्णता प्राप्त हो गई, धन धान्य रत्नादिक पदार्थों से नौका भर गई। तो उसी प्रकार से देवस नारद जी ने आज परमात्मा के समर्पित कर दिया अपने आप को। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम बहुत करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो प्रभु सब कुछ आपका ही है, लेकिन कोठी कुठीला से हाथ में लगाना, घर द्वार सब तेरा ही है।
कह देते हैं हम, लेकिन ईश्वर का है कुछ नहीं, आपका ही है। जब ईश्वर का हो गया तो फिर आप क्यों से बरत रहे हो? फिर तो ईश्वर जाने। तो आज देवस नारद जी ने अपने आप को परमात्मा के निहित कर दिया और आकाशवाणी होने लगी, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वयं समाचर। आकाशवाणी क्या हुई? सत्कर्म करो, और यह सत्कर्म का मार्ग तुमको ज्ञानी परमहंसों संत महात्माओं से प्राप्त होगा। और देवस नारद जी चल पड़े। आश्रम खाली हो गए। सभी संत महात्मा विचार कर रहे हैं, जब बाबा को ज्ञान नहीं है तो हमें कहां से ज्ञान होगा? तो किसी संत ने मौन ले लिया और सेवकों ने कह दिया, हमारे गुरुजी तो मौन अवस्था में, और कुछ अपनी कुटिया को छोड़ करके तीर्थ में निकल गए। लेकिन यहां आज सनत कुमारों से भेंट हो गई। सनत कुमारों को संपूर्ण कथा श्रवण कराई तो सनत कुमारों ने कहा, जिस ज्ञान को आप जानते हैं उस ज्ञान के द्वारा ही उनको जागृत कर दीजिए। भागवत कथा यही है सत्कर्म, भागवती वार्ता को श्रवण कराना। कि मैंने तो उनको पुराण सुनाए, रामायण सुनाई, गीता सुनाई। अरे भाई, ये भागवत सार रूप है। जिस प्रकार से बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष में तने, शाखाएं, पत्ते सभी आते हैं, फूल आते हैं और फिर फल बनता है। तो ये परिपक्व फल है भागवत, आप उसे श्रवण कराइए। आज बाबा को ज्ञान हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। मैं इस ज्ञान यज्ञ को अवश्य करूंगा और इस ज्ञान यज्ञ को आप ही संपन्न करेंगे भगवान, आप ही श्रवण कराएंगे। और गंगा जी के पावन तट पर सुंदर आनंद नाम के घाट पर हरिद्वार के निकट बाबा आ गए संत कुमारों को लेकर के। और भागवती वार्ता प्रारंभ होने से पूर्व जो संत महात्मा नहीं आए थे, भाई लड़ाई हो रही थी बहुत से संतों की, तो भृगु जी महाराज को भेजा और भृगु जी महाराज ने सभी को चरण वंदन किया, निवेदन किया, महाराज ये परम तत्व है, अबाध सत्ता का नाम है ये भागवत, इसलिए आप चलें, अवश्य चलें, अवश्य पधारें। तो जब भी भागवती वार्ता हो अपने सवन स्वजन संबंधियों को सूचना देनी चाहिए, जैसा कि हमारे गगन जी ने सभी को सूचना दी। ये महायज्ञ है। और कथा वार्ता होने लगी और भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय। और कीर्तन होने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी ये प्रार्थना है भूलू न निसुदिन नाम तुम्हारा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो न कभी भी नाम तुम्हारा गोविंद मेरी ये प्रार्थना है भूलू न निसुदिन नाम तुम्हारा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो न निस्दिन नाम तुम्हारा निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवे हो निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का भी प्राकट हो गया। देखिए भक्ति ज्ञान वैराग्य कहीं वृंदावन में नहीं थे, वहीं थे वो। आपके हृदय में ही सब कुछ व्याप्त है और आपके हृदय से निकलकर ही प्रकट हो गए। जिस्म के बाहर कुछ भी नहीं आजमा के देखिए, जिस्म के बाहर कुछ भी नहीं आजमा के देखिए, एक दीपक ज्ञान का जरा जलाकर तो देखिए। प्रकट हो गए गोविंद भगवान मुकुंद महावन और सभी नमो नमो की ध्वनि करने लगे, जय जयकार करने लगे, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य का सम्मान हो गया, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। देखिए ये श्रीमद् भागवती कथा है ना, बड़े बड़े पापियों का कल्याण कर देती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की तो बात ही क्या है। जो फल आपको विभिन्न तीर्थों में जाने से, विभिन्न प्रकार के दान पुण्य से भी प्राप्त नहीं होता है, वो फल भागवती कथा के श्रवण मात्र से हो जाता है। भागवत जी को अपने घर में विराजमान करने से आपका गृह तीर्थ रूप बन जाता है, सारे दोष दूर हो जाते हैं। भागवत जी को विराजमान कर लें, नित्य प्रति इसकी प्रदक्षिणा किया करें, तुलसी पत्र अर्पण किया करें, संपूर्ण देव निहित हैं इस भागवत जी में। भगवान श्री राधा कृष्ण विराजते हैं इसमें। प्रभु श्री कृष्ण का बांग में स्वरूप है ये।
सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं किस प्रकार से तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर अनुपम नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली और उनका एक बेटा था धुंधकारी और एक बेटा था गोकर्ण। देखिए, हम सभी आत्मदेव हैं। हमारे इस शरीर में, नश्वर शरीर में जो आत्मा विराज रहा है ना, वो आत्मदेव है। और जो हमारी ये बुद्धि है, ये धुंधली की प्रतीक है। और जो धुंधकारी है, ये हमारा मन है। हमारा मन ही धुंधकारी है, हमारी बुद्धि ही धुंधली है और हमारा आत्मा ही आत्मदेव है। और गोकर्ण देव कौन है? ये स्वयं ईश्वर है जो ज्ञान देता है हमको। इस शरीर के अंदर जीव और ईश्वर दोनों विराज रहे हैं। जीव इस तरह से बैठा है, ईश्वर इस तरह से बैठा है। जीव कर्म कर रहा है, ईश्वर देख रहा है, नोट कर रहा है, डायरी ली हुई है उसने अपने हाथ में। वो आपसे गलत और सही का निर्देश दे रहा है। यहाँ पर आवाज आ रही है, फिर भी आप कर रहे हैं तो रोकता नहीं है। वो तो केवल नोट कर लेता है। कलाकार है ईश्वर, और जैसा आप करते हैं वैसा ही फल देता है। फिर आप ईश्वर को दोष देते हो। तो एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञानी थे, वेद वेदांगों के निष्णात विद्वान थे। उपनिषद, शास्त्र, पुराण, महापुराण, लौकिक कर्मों का सकुशल संचालन किया करते थे। अपार धन संपत्ति के स्वामी थे, लेकिन फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी। बड़े दान पुण्य किए, सत्संग किए, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार निश्चय कर लिया, अब तो हम अपने जीवन का ही परित्याग कर देंगे। जंगल में चले गए और मरने का निश्चय कर लिया। तालाब में पानी पिया, संतों की दृष्टि पड़ी। को भैया क्या बात है, इतनी दुखी क्यों हो रहे हो? क्या कारण है? अपने दुख को हमें बताओ। कि मेरे कोई संतान नहीं है। मैं अपने घर में कोई वृक्ष लगाता हूं तो वो वृक्ष भी फल नहीं देता है, सूख जाते हैं। गाय भी, कोई पशु बांध लेता हूं तो वो भी बच्चा नहीं देती है, बांझ रह जाती है। संतों ने कहा थोड़ी देर आप रुकिए। ध्यान लगाया, समाधि में लीन हुए तो देखा ऐसे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। लेकिन जब संतों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो 7 जन्म क्या, इसी जन्म में और इसी वर्ष में संतान प्राप्त हो जाती है। देवस नारद जी गए, एक लाला जी कहने लगे बाबा हमारे कोई संतान नहीं है कि मैं भगवान से पूछ के आऊँगा तब बताऊँगा। भगवान के पास गए, महाराज उस वैश्य के कोई संतान नहीं है जिसका नाम है रामलाल। बेटा उसके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। अब होगी ही नहीं तो बाबा लौट के गाय को आने लगे उसके पास। तभी कुछ संत महात्मा आए, 4 संत महात्मा थे और आवाज लगा रहे, 1 रोटी देगा 1 बेटा होगा, 2 रोटी देगा 2 बेटा होंगे। कि बाबा हम तो 4 रोटी दे रहे हैं आपको। तो बेटा तेरे 4 ही बेटा होंगे। और संत आशीर्वाद दे करके चले गए। कुछ समय के बाद बाबा जब उस घर में आए तो देखा 4-4 बेटा खेल रहे। कि ये किसके बेटा हैं? बाबा आपके ही हैं। अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो शादी नहीं की, मेरे बेटा कहाँ से आ गए? अरे आपका मतलब हमारे ही हैं। भगवान के पास लड़ने के लिए पहुँच गए कि आप तो कह रहे थे 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं होगा और उसको तो 4-4 बेटा हो रहे हैं। अरे बेटा संतों ने आशीर्वाद दे दिया तो मैं कौन होता हूँ फिर?
तुमने उनसे कहा ही नहीं, तुम तो मेरे पास पूछने के लिए आ गए। अगर तुम भी आशीर्वाद दे देते तो तेरा आशीर्वाद ही फलीभूत हो जाता। तो आज जो है संतों ने देखा, बहुत समझाया। देखो संतान के कारण महाराज दशरथ को कितना दुख उठाना पड़ा, उनको तो प्राण ही त्याग देने पड़े। और महाराज बेन के जो पिताजी थे वो भी राज्य छोड़कर चले गए अपने बेटा बेन के कारण, जो दुराचारी था, राजा अंग। बेटा संतान के कारण बड़ा कष्ट होता है, तुम संतान की हट मत करो। तुम्हारे जीवन में संतान नहीं है तो ठीक है बाबा, कोई बात नहीं है, मैं अपने जीवन का ही परित्याग कर देता हूँ। संतों ने विचार किया हमारे सामने मरेगा, हमको आत्महत्या का दोष लगेगा, इसलिए संतों ने कहा देखो भाई ये फल है, इसको अपनी पत्नी के लिए खिला देना और तुमको सुंदर संतान प्राप्त हो जाएगी। उसके ये नियम है, ये धर्म है, ये मर्यादा है। फल को लेकर आए प्रसन्नतापूर्वक, धुंधली को फल दिया, सभी नियम आचार विचार सभी बताए। धुंधली चिंतन करने लगी, मैंने तो श्रवण किया है शास्त्रों में कि गर्भ रह जाने से बड़ा दुख उठाना पड़ता है, और कभी कभी तो डॉक्टर पेट फाड़ करके गर्भ को निकालते हैं, कभी आड़ा तिरछा हो जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। नहीं 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 नहीं, मैं संतान की इच्छा नहीं करती। क्यों? धुंधली तो रसों में व्याप्त रहती थी, सुंदर सुंदर भोजन करना, पति काम पे चले जाएं, सुंदर सुंदर हलवा पूड़ी बनाती और खाती रहती थी। लेकिन करें क्या, स्वामी की आज्ञा है, कुछ तो नाटक करना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। इतने में ही उसकी छोटी बहन आ गई। बेटी क्या बात है, निराश क्यों हो रही है? संपूर्ण वृत्तांत बताया। अरे क्यों चिंता कर दी है, मेरे जो स्वामी है ना बड़े लोभी प्रवृत्ति के हैं, और मेरे घर में बालक है, जब बालक होगा तो मैं तुझे दे दूंगी और उनको कुछ धन दे देना, तेरा कल्याण हो जाएगा। धुंधली ने उसकी बात मान ली और उसको सब बता दिया, तुम नाटक करना शुरू कर दो। नाटक क्या करना है, पेट पर पट्टी बांध लेना है, स्वामी आए तो उनके सामने ऐसा करना है कि गर्भ में बालक है, मैं ज़्यादा काम नहीं करूंगी, ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं खाऊंगी, सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करूंगी जिससे बालक के संस्कार अच्छे बने। ऐसा ही करने लगी, लेकिन स्वामी के आते ही वही नाटक प्रारंभ हो जाता। धीरे धीरे समय आया, प्रभु की कृपा हुई, छोटी बहन को बालक हुआ और गुपचाप तरीके से रात्रि के गहन अंधकार में उस बालक को बांधे गई। आज बड़ा आनंद हो गया आत्मदेव को। आत्मदेव विचार करने लगे, इस बालक का नामकरण संस्कार हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। धुंधली कहने लगी, बालक को हमने पाला पोसा है, कष्ट हमने सहा है, और नाम तुम रखोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसका नाम हम रखेंगे। और उसका नाम रखा धुंधकारी। अब बहन के समझाई अनुसार जो फल था उसको गाय के लिए खिला दिया। समय आने पर गाय को भी बालक हुआ। उसके कान तो जो है गाय जैसे और संपूर्ण अंग प्रत्यंग मानव जैसे। आत्मदेव ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण देव भगवान की जय। गोकर्ण बड़ा सद्वृत्तियों से पूर्ण हुआ, तीर्थों का सेवन करे, वेद वेदांगों का निष्णात विद्वान बना, और धुंधकारी, खल, कामी, व्यभिचारी, चोर, लुटेरा, छोटे छोटे बालकों को तालाबों में डुबो देता, कुएं में फेंक देता, माता पिता के धन को चुरा लेता। गोकर्ण देव सत्संग करते करते तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इधर इसने माता पिता के संपूर्ण धन को नष्ट कर दिया। गोकर्ण आए, पिताजी ने वेदना रोई। गोकर्ण कहने लगे, पिताजी आप क्यों चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? गीता कहती है आप जंगल में चले जाओ, माँ भगवान का भजन करो। कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका स्वामी, ये सब झूठे नाते हैं, रिश्ते नाते। असली रिश्ता तो हमारा श्री कृष्ण से है, गोविंद से है, परमात्मा से है। उनकी शरणागति को आप प्राप्त करो, वन में चले जाओ,
संसार के लोगों से आशा मत किया करो। संसार तो दुख देता है, ये सुख कभी दे नहीं सकता, आनंद दे नहीं सकता। इसलिए संसार के लोगों का परित्याग कर दो। इनके अंदर मोह मत रखो, प्रीति मत रखो, वैराग्य ले लो, आसक्ति को त्याग दो, अनासक्त भाव से भरपूर हो जाओ। संसार के लोगों से आशा न किया करना। दुलारी संग में है रसिक बिहारी, इनके चरण पलोटत श्याम रटेंगे राधे राधे। इनके चरण पलोटत श्याम रटेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे। हरि मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। हरि मन चल वृंदावन धाम, कटेंगे राधे राधे। वृंदावन में मोरकुटी पे, गैवरवन में, रावरवन में, नंदगांव में, बरसाने में, रान दुलारी, रसान दुलारी, प्राणों की प्यारी, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे। मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। हरि मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री धाम वृंदावन में ध्रुव जी का पदार्पण हुआ। यमुना जी में स्नान किया और अपना आसन जमा दिया वृंदा नाम के वन में। और 3 दिन तक एक आसन पर बैठते और 3 दिन बाद बेर के फल खाते। 1 महीने तक तप करते रहे। दूसरे महीने में 6 दिन तक एक बार आसन पर बैठते और घास, पेड़ों के सूखे पत्तों का सेवन करते रहे। तीसरे महीने में जल पी करके भगवान की आराधना करने लगे 9-9 दिन के अंतराल से। और चौथे महीने में 12-12 दिन के बाद केवल वायु का आहार लेकर के तप करने लगे। 5वें महीने में तो निश्चय कर लिया कि अब तो जब तक भगवान मेरे दर्शन के लिए नहीं आएंगे मैं अपना आसन नहीं छोड़ूंगा। इंद्रादिक देवता व्याकुल हो गए, सांस अवरुद्ध होने लगी। बहुत से अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, अप्सराओं को भेजा, लेकिन ध्रुव जी का सिंहासन नहीं डिगा सकी कोई भी। भगवान के पास गए, देवताओं से कहा मेरा परम भक्त ध्रुव, जिसने अनंत जन्मों तक मेरी तपस्या की है, वो तप कर रहा है और उसका हठ है, उसे मेरे दर्शनों की अभिलाषा नहीं है। उसकी जिद है कि मैं उसके दर्शन करने जाऊं। और भगवान आज आ गए। उसके हृदय मंदिर में चतुर्भुज रूप से, चतुर्भुज स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप है। सशंक चक्रम, सकीट कुंडलम, सफीत वस्त्रम, सरसे रोहिक्षणम,
सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुज। ध्यान कर रहा है लेकिन समाधि भंग नहीं हो रही है। भगवान ने अपने रूप को त्रोहित किया। बाहर खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी का, नेत्र खुले, बोलना कुछ जानता नहीं है, किसी विद्यालय में पढ़ने गया नहीं है। हमारे तो बालक 3 वर्ष या 2.5 वर्ष से ही पढ़ने चले जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। 5 वर्ष की अवस्था तक पढ़ने ही नहीं गया है, किसी स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखा है। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श किया कपोल से और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। भगवान की स्तुति करने लगा कि प्रभु न आपका आद है, न मध्य है, न अंत है, निर्गुण है, निराकार है, विशेषण रहित हैं, अनिर्वचनीय हैं। जड़ चेतन में आपका ही स्वरूप जो है भाषित हो रहा है। मैं आपके इसी चरणों में कोट कोट वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रभु आप ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के स्वामी हैं, मालिक हैं। सूर्य चंद्र नक्षत्र मंडल सभी के रूप में आपका ही दिग्दर्शन हो रहा है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अरे बेटा वरदान मांगो। कि प्रभु मैं तो वरदान मांगता ही नहीं जानता हूं, क्या मांगू? तो कोई बात नहीं है बेटा, हम तेरे मन में जो है वही देते हैं। 36,000 वर्ष का शासन देते हैं। भागवत में अलग अलग देवता की आराधना से अलग अलग वस्तु की प्राप्ति होती है, लेकिन अकामे सर्व कामो वा मुच्च कामे उदारधी और तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यानी जो पुराण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, उनकी आराधना से सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती है। जो आपके अंदर है, प्रकट नहीं हुआ है, वो भी प्राप्त होता है, और जो प्रकट हो गया है वो भी प्राप्त हो जाता है। तो अभी जो अप्रकट था भगवान ने वो दिया। तू जिस कामना को लेकर के आया था राज्य की, मैं तेरे को 36,000 वर्ष का शासन देता हूं। नेत्र खुल गए कि प्रभु मुझे ये शासन नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मुझे तो आपके इसी चरणार बिंदों की अनपायनी भक्ति चाहिए, अवचल भक्ति चाहिए, अवरल भक्ति चाहिए। कि बेटा ये भी दी, परंतु मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी इच्छा के लिए तुम ये शासन ग्रहण कर लो। भगवान का मंगलमय कृपा में आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रभु अंतर ध्यान हुए। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। चले गए भगवान। ध्रुव जी नगर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज देवस नारद जी ने सभी को सूचना दे दी कि जो ध्रुव है ना, वो भगवान से वरदान प्राप्त करके आ रहा है। आज माता सुरुचि, जिसने पिता की गोद से नीचे उतार दिया था, वो भी ध्रुव के स्वागत के लिए आरता लेकर के मार्ग पर आ गई है। किसी ने जिसका सम्मान नहीं किया था, जो आज मालाकार हैं, माला बनाने का काम करते थे, वो भी ध्रुव जी के गले में माला डालने के लिए लालायित हैं। जो वणिक थे, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जिन्होंने ध्रुव जी को जाते हुए रोका नहीं था, कुछ दिया नहीं था, आज वो वणिक भी ध्रुव जी को उपहार देने के लिए तैयार हो गए। महाराज उत्तानपाद भी स्वयं नगर के बाहर आ गए। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर तो सभी जन कृपा करते। तो आज भगवान की कृपा को लेकर के ध्रुव जी आ रहे हैं, आरता किया है। आज ध्रुव जी ने सबसे पहले सुरुचि माता को प्रणाम किया है, तो उसी के कारण
आज भगवान की आराधना से उसको ये वरदान प्राप्त हुआ है। अपनी माँ को प्रणाम किया है, पिता को प्रणाम किया है, और आज महाराज उत्तानपाद ने उनका राज्याभिषेक कर दिया है। हाथी पर सवार नगर भ्रमण कराया जा रहा है, लेकिन ध्रुव है कि अपने छोटे भाई उत्तम को भी भूले नहीं है, उसको भी साथ में बिठा रहा है, उसको भी नगर भ्रमण हो रहा है, राज्य शासन करने लगे हैं। उत्तम एक बार शिकार के लिए जाता है, वहाँ यक्षों के द्वारा मारा जाता है। ध्रुव जी को क्रोध हो जाता है, आक्रमण कर देता है। तो ब्रह्मदेव आते हैं, मनु महाराज आते हैं, बेटा ये सभी अपने अपने कर्म का प्रतिफल भोग रहे हैं। कर्मणे बाधकारस्ते माँ फले सुकदाचन माँ कर्म फले तुर्भूमा संगो अस्तु कर्मणि। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करे सो तत्फल चाखा। बेटा आपको ये शोभा नहीं देता है, युद्ध बंद होता है, अपना राज्य वैभव अपने पुत्रों को सौंप करके और गंगा नदी के पावन तट पर आसन लगा देते हैं। गंगा जी का कलरव होता है। ध्रुव जी कहते हैं गंगा माँ शांत हो जाओ, मुझे आपका एक कलरव प्रिय नहीं है, ये भजन में बाधक बनता है। गंगा देवी का कलरव वहां शांत रहता है। तपस्या होने लगती है, आकाश से विमान आता है, पार्षद आते हैं श्री हरि के। पार्षद कहते हैं भगवान आप इसमें आरूढ़ हो जाओ। मृत्युदेव आते हैं, कोई भी यहां से बिना मरे नहीं जाता है, लेकिन ध्रुव जी सधे जा रहे हैं। तो मृत्युदेव ने अपना सर झुका दिया, मेरे सर पर पैर रख लो, ये विमान ऊंचा है थोड़ा, इसमें बैठ जाना। मृत्योर मूर्घम पदम दत्वा आरोहाद भूतम ग्रहम। मृत्यु के सर पर पैर रखा, चलने लगा, देखा विमान जा रहा है, मेरी माता कहाँ? अरे बेटा, जिसका तेरे जैसा बालक हो, तेरे जैसा लाल हो, बेटा हो, उसकी माँ तो परम धाम को पहले ही प्राप्त कर लेती है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काए गमावे नूर। इसलिए हमको संस्कारवान होकर के तप के द्वारा संतति प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो फिल्मी गाने सुनते हैं, तो बालकों के कानों में भी फिल्मी गानों की ध्वनि आती है, और बहुत से बालक तो ध्वनि सुनते सुनते रेल के नीचे गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। इस गर्भ में ही संस्कार पैदा हो जाते हैं। अभिमन्यु को गर्भ में ही तो चक्रव्यूह भेदन का संस्कार पैदा हुआ था। उस समय नींद आ गई मां को, तो भेदन, 7वें द्वार का भेदन नहीं जान पाए। उसने कहा मैं उसे तो गदा से ही तोड़ दूंगा। भक्त प्रहलाद को गर्भ में ही संस्कार पैदा हुए थे। और जो महाराज सुखदेव जी हैं, जिन्होंने महाराज परीक्षित के लिए कथा श्रवण कराई है, उनको भी गर्भ में ही संस्कार पैदा हुए थे। जिस समय बालक गर्भ में आए, अच्छा चिंतन होना चाहिए, निर्मल चिंतन होना चाहिए, स्वच्छ चिंतन होना चाहिए, भगवान के सुंदर सुंदर भजन सुने, वीर रस की रचनाएं, कविताएं, लेख सुनाएं, तो आपका बालक वीर होगा, यशस्वी होगा। भक्ति संबंधित सत्संग आप श्रवण कराएंगे, श्रवण करेंगी, तो भक्त बनेगा। और सभी चीजों को एक साथ आप पालन करेंगी, तो वो वीर भी होगा, महाराज परीक्षित की तरह, दानी भी होगा, भगवान का भक्त भी होगा, ओजस्वी भी होगा, तेजस्वी भी होगा। देवस नारायण जी को जब पता लगा मेरे बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो शिवलोक में गए। शिव जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या बंद करा दी। पहले मेरे भक्त का चरित्र सुनो। आजकल
गुरुओं को द्राह हो जाता है, द्वेष हो जाता है। आजकल गुरु नहीं चाहते कि मेरा शिष्य वर्चस्व को प्राप्त हो, लेकिन देवर्ष नारद जी का कोई भी शिष्य यदि भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसका उत्कर्ष बढ़ जाता है, तो लोकों में जाकर के उसका ढिंढोरा पीटते हैं। शिवलोक में ढिंढोरा पीट दिया, ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, नागलोक, पाताल लोक, सभी लोकों में संत आहत हो गए। बताइए, भगवान भी न्यायी नहीं है। इसको 6 महीने में दर्शन दे दिए और हम हजारों हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, हमको कभी दर्शन नहीं दिया। तो भगवान से मिलने के लिए चल पड़े क्षीर सागर में। जो ही समुद्र के किनारे आए, एक छोटा सा बालक नौका लेकर के आया और कहने लगा, संतो आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है आपको? कि भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, उनसे मिलना है। अरे बैठो ना मेरी नौका में, उनके पास तो मैं रोज जाता हूं, आपको मिलन करा देता हूं ना। संत बैठ गए, चलने लगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सफेद रंग के, श्वेत कर्पूर गौरम है, कपूर के वर्ण के समान। हमारे भगवान शिव का भी जो रंग है ना, कर्पूर गौरम है, लेकिन ज्यादातर शिवलिंग सफेद काले रंग के मिलते हैं, सफेद रंग के कम मिलते हैं। भगवान शंकर का जो वर्ण है कर्पूर गौरम, करुणा अवतारम, कपूर के समान है, करुणा के अवतार है। विचार करने लगे, पर्वत कहां से आ गए, पहले तो हमने कभी नहीं देखे। अरे महात्माओं, आपकी इतनी इतनी उम्र हो रही है और आप जानते ही नहीं है ये पर्वत क्या है। ये ध्रुव जी ने अनंत जन्मों तक जो तपस्या की है ना, एक जन्म में जब शरीर छोड़ जाते थे तो एक पर्वत के रूप में उनकी हड्डियां स्थित हो जाती थी। और संत विचार करने लगे, अरे अनंत जन्म, भाई हमने तो 10,000 वर्ष तपस्या की है, हमने तो 1,000 वर्ष की है, हमने तो 500 वर्ष की है। ज्ञान हो गया उनको। और अम्मा नौका है न वो बालक है, नदी के किनारे खड़े हैं सब। तो बंधुओं, ये ध्रुव चरित्र बड़ा ही द्रव्य चरित्र है। बालकों के अंदर भक्ति का संस्कार जागृत होता है इसको पढ़ने से, और क्षत्रियों को तेज बल की प्राप्ति होती है, ब्राह्मणों को ज्ञान की विद्या की प्राप्ति होती है, वैश्यों को धन की प्राप्ति होती है इस चरित्र को श्रवण करने से, ध्यान करने से। आपने भी सुंदर चरित्र का श्रवण किया। ध्रुव जैसे बालक की भांति आपके बालकों का संस्कार हो और आपकी कीर्ति पताका को वो जगत में विस्तारित करें, प्रसिद्धि को प्राप्त हो, भगवत धाम की प्राप्ति हो, भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। ध्रुव लोक आज भी जब विवाह संस्कार होता है तो ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है वर और वधू को। क्यों? इसलिए कि ध्रुव की तरह से अपना जीवन बनाना, अपने संस्कारों में ध्रुव का आचरण लाना, गृहस्थ को पवित्र और निर्मल बनाना। उससे क्या होगा? सप्त ऋषि तुम्हारी प्रदक्षिणा करते रहेंगे, संपूर्ण जो परिजन है, परकर हैं, तुम्हारा सम्मान करते रहेंगे, आदर करते रहेंगे। तो बंधुओं, ध्रुव जैसे संस्कार अपने बालकों के अंदर पैदा करो, अपने बालकों को ध्रुव बनाओ, प्रहलाद बनाओ, नरसिंह मेहता बनाओ, मीरा बनाओ, गिरधर बनाओ, गोपाल बनाओ। और वह तभी संभव है जब आप भगवान में ध्यान लगाएंगे। तो आइए उस राधा रानी का, उस परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं जिसकी कृपा से इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। अभी भजन सुना रहे थे ना, राधे राधे के, राधे राधे जपा करो, हैं? राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो,
कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे रानी है महारानी, मेहमान की सब जग जानी, राधे रानी है महारानी, मेहमान की सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी सादी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, हो भोली भाली सीधी सादी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। चरणों में शीश नवाया करो, राधे राधे जपा करो, चरणों में शीश नवाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे जू में शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे जू में शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे शरण में जाया करो,
राधे राधे जपा करो, राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। नारी दो कुल को पवित्र करती है, और पुरुष एक कुल को पवित्र करता है। नारी सबल है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का पूजन किया जाता है, स्त्रियों का पूजन किया जाता है, आदर किया जाता है, सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, वास करते हैं। यदि स्त्री कोई गलत काम करती है तो दो कुल बदनाम हो जाते हैं, पितृकुल और स्वस्त्रकुल। और लड़का कोई गलत काम करता है तो केवल पितृकुल बदनाम होता है। रावण के 1000 बेटा थे, कुछ नहीं हुआ। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, कोई लाभ नहीं। लेकिन सुनीति का एक बेटा, गांधारी के 100 बेटे और सुनीति का एक बेटा लोक को पवित्र कर गया। 21 पीढ़ी नीचे की और 21 पीढ़ी आगे की, उनका कल्याण कर गया। और आज तक भगवान के धाम में विराज रहा है। उसका क्षेत्र बड़ा दिव्य है। ध्रुव वंश का वर्णन श्रवण किया और आगे चलकर इसी वंश में अंग नाम के राजा हुए। अंग के कोई संतान नहीं, यज्ञ करते, देवता आहुति स्वीकार नहीं करते। ऋतुजों से पूछा, ये देव मेरी आहुतियों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? ध्यान लगाया, महाराज पहले जन्म में आप एक वैश्य थे, व्यापार किया करते थे। एक बार आप व्यापार करने जा रहे, आपको बहुत प्यास लगी थी, एक नदी में आप पीने लगे पानी, और एक गाय भी पानी पीने लगी, जबकि गाय आपसे आगे पानी पी रही थी। आपका झूठा पानी गाय के लिए जा रहा था, फिर भी आपने गाय को वहां से भगा दिया। तो गाय के अभिशाप के कारण आपको संतान नहीं है। पहले इस दोष की निवृत्ति करिए। दोष की निवृत्ति की गई, तब उन्हें बेन नाम का बेटा प्राप्त हुआ, जिसके संस्कार मृत्यु के ऊपर गए थे। बेन बड़ा ही दुराचारी, असत्यवादी, झोंपड़ियों को जला देने वाला, छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करने वाला, चोर डाकू लुटेरे के संपूर्ण गुण। महाराज दुखी हो गए और रात के गहन अंधकार में राज्य शासन को छोड़कर के जंगल में चले गए। बहुत ढूंढा सेवकों ने, लेकिन राजा का पता नहीं चला। तो फिर बेन को ही राजा बना दिया गया। ये बड़ा ही दुराचारी था। चोर डाकू लुटेरों को आनंद आ गया, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है, प्रजा भी वैसी बन जाती है, तो आनंद से रहती है। अगर प्रजा सत्यवादी बन के रहे,
राजा असत्यवादी बनकर रहे तो कल्याण होने वाला नहीं है। राज्य करने लगा, ब्राह्मणों को देखा, अरे ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, ये तो इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, नारायणाय स्वाहा कर रहे हैं। ब्राह्मणों, हम यहाँ के राजा हैं, अब ये सब नहीं चलेगा। अब ये इंद्राय नारायणाय नहीं होगा, केवल वेनाय स्वाहा। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, हुंकार मात्र से ही गोविंदाय नमो नमः इसका प्राणांत कर दिया। राज्य में अराजकता फैल गई। जो उसकी पत्नी थी बड़ी चतुर थी, चालाक थी, इसके सबको तेल में रख दिया, कढ़ाई में। ब्राह्मणों को ज्ञान हुआ, उस सबको मलाया गया, उसका मंथन किया गया जंघाओं को, तो एक काला बौना पुरुष प्रकट हो गया। बोलो जय श्री राधे। उसने कहा, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है कि निशीध बैठ जाओ। उसने संपूर्ण कलमल को अपने सर पर धारण कर लिया, इसीलिए ये निषाद जाति कहलाई। जो भील आदि हैं, जंगलों में रहते हैं, भुजाओं का मंथन किया गया। एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जिनका नाम था पृथु और अर्ची। ये स्वयं भगवान नारायण और लक्ष्मी जी थी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, वाद्य यंत्र बजने लगे, सभी देव आए अपना अपना उपहान लेकर के। किसी ने राज सिंहासन दिया, किसी ने अश्व दिए, किसी ने खड़ग दी, किसी ने कीर्तमयी माला दी। सभी ने अपने अपने उपहान दिए। और जो ब्राह्मण जन थे, बंदी जन थे, उनका यशोगान करने लगे महाराज का। महाराज पृथु ने कहा, ब्राह्मणों, हे बंदी जनों, आपने अभी मेरा कुछ देखा नहीं, मुझे जाना नहीं, समझा नहीं, फिर आप मेरा यशोगान क्यों कर रहे हैं? जब आप मुझे जान लोगे जभी तो आप यशोगान करेंगे। लेकिन जो परमात्मा होते हैं, परमात्मा के अंश से जो अवतरित होते हैं, उनका तो सभी यश गाते हैं। जैसे ध्रुव जी पर कृपा हुई तो सभी उनके स्वागत के लिए तत्पर हो गए, सभी यशोगान कर रहे हैं। बंदीजन उच्चारण कर रहे हैं उनके यशों का। सेवक आए हैं, सभी नगरवासी आए हैं कि भगवान आप हमारे राजा हैं, हमको अन्न खाने के लिए नहीं है। पृथ्वी ने संपूर्ण अपने गर्भ में छुपा लिया है, पृथ्वी कुछ देती नहीं है। धनुष बाण लेकर के संधान करने के लिए तैयार हुए, गौ का रूप लेकर के दौड़ने लगे। लेकिन ये क्या, महाराज पीछे पीछे चले आ रहे हैं। अंत में गौ ठिठक गई, अबला की भांति उनके चरणों में नतमस्तक हुई कि आप वीर शिरोमणि हैं, वीर पुरुष हैं, मुझ नारी पर आपका प्रहार करना शोभा नहीं देता है कि तुमने संपूर्ण सामग्रियों को अपने गर्भ में छुपा लिया है। कि राजन, जो तुमसे पहले राजा थे, बैन बहुत ही दुराचारी था, उसी कारण मैंने संपूर्ण सामग्रियों को गर्भ में छुपा लिया है। अब आप मेरे योग्य बछड़ा और पात्र की व्यवस्था करें और मेरे से संपूर्ण सामग्रियों का दोहन कर लें। बछड़े और पात्र की व्यवस्था की सभी ने, और सभी ने अपने अपने योग्य वस्तुओं का दोहन कर लिया। राजा ने उनको जो वरदान दिया था, हम तुमको समतल करेंगे, नगर बसाएंगे, ग्राम बसाएंगे, सभी जगह नगर और ग्राम बसा दिए गए। महाराज यज्ञ करने लगे। इंद्र ने उनके घोड़े को चुरा लिया। बेटे ने देखा, पीछे दौड़ा, घोड़े को छोड़ करके चला गया है। फिर दूसरी बार घोड़ा चुरा लिया, इंद्र को परास्त कर दिया, तो उनके बेटे का नाम विजतास्त्र पड़ा। घोड़े को लेकर के आए। इंद्र बार बार घोड़ा चुराने आता है। अंत में महाराज पृथु को क्रोध आ गया, मारने के लिए स्वयं उद्यत हो गए।
तभी ब्रह्मदेव आए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान प्रकट हो जाएं, यही तो हमारे यज्ञ का फल है कि राजन वरदान मांगो कि भगवान मुझे जो है ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे शरीर में 1000 कर्ण हो जाएं, तो निरंतर मैं आपकी कथाओं को श्रवण करता रहूं। तथास्तु कह दिया। लेकिन ये क्या, शरीर बेढंगा हो गया। भगवान नारायण ने कहा हम तुम्हारे 2 ही कर्णेंद्रियों में संपूर्ण शक्ति को निहित कर देते हैं। अंत में प्रजा को सुंदर सुंदर संदेश दिए और भगवत धाम को इन्होंने प्राप्त किया। तो जो इस पृथु चरित्र को श्रवण करता है, जो क्षत्रिय हैं वो तेज को और बल को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण विद्या और ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वैश्य धन को प्राप्त करते हैं और शूद्र सेवाओं के बल को प्राप्त करते हैं। मानव धर्म, सदाचार, आचार धर्म का श्रवण कराया गया और इस प्रकार से सत्य, धृति, क्षमा, अस्तेय आदि गुणों का वर्णन किया गया कि गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई आश्रम नहीं है गृहस्थ धर्म से बड़ा। गृहस्थी में सभी जन आश्रय लेते हैं, जीव भी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। एक सुख सावक का परिवार एक वृक्ष पर निवास किया करता था। महाराज एक स्वयंवर हो रहा था राजा का, एक संत भी उस स्वयंवर में पहुंच गए। सन्यासी आदमी थे, हृष्टपुष्ट थे। कन्या ने देखा और वरमाला उनके गले में डाल दी कि हम तो संत जी हैं, हम विवाह नहीं करेंगे। कि स्वामी जी हमने तो आपको वर्ण कर लिया। स्वामी जी भागने लगे। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है एक बार मन से वर्ण कर लिया तो वो स्वामी बन जाता है। सावित्री ने एक बार मन से वर्ण कर लिया सत्यवान का, स्वामी बन गए। देवस नारायण जी ने कहा इसका जीवन 1 वर्ष का है, 1 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा इसका जीवन। अगर नारी चाहे तो अपने पति को भी यमराज के मुंह से वापस ला सकती है। ये नारी का ही बल है, पराक्रम है, तेज है। तो जो स्वामी जी थे जंगल में गए, वहां देखा एक वृक्ष है, उसके नीचे जाकर के छुप गए झाड़ियों में। पीछे से संत जी दौड़ रहे हैं, महाराज दौड़ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन कहीं पता ही नहीं लग रहा है। कन्या दौड़ रही है। रात का अंधकार का समय है, अब जाएं तो जाएं कहाँ। उस वृक्ष के नीचे अब विश्राम करने लगे। सुख सावक ने देखा कि हमारे द्वार पर अतिथि आए हुए हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। सर्दी का समय, सूखे सूखे पत्तों का ढेर कर दिया। तोता उड़ करके गया, किसी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा, वहां सनौरी की एक लकड़ी जो अग्नि से प्रज्वलित थी उसको लेकर के आया, वहां डाल दिया। अब भोजन की बात, वृक्ष से फल तोड़ नहीं सकते हैं तो करें क्या। तोता ने कहा देखो हमारे द्वार पर अतिथि आए हैं, इनको भोजन देना आवश्यक है। मेरा जीवन तो एक न एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। पंजों को पंखों को मरोड़ा और एक फल के रूप में अग्निकुंड में कूद पड़ा। निकाल करके अलग रखा संतों ने। इतने में वो पत्नी बोली ये प्राणी हैं 3 और फल है 1, तो खाएंगे कैसे। बच्चों को समझाने लगी, बेटा देखिए मेरे स्वामी चले गए और पत्नी का धर्म है उनके साथ सती हो जाना, इसलिए मैं भी जा रही हूं।
उन्होंने भी छलांग लगाई, पंजों को मोड़ करके, और कूद पड़ी। उसको भी निकाल करके अलग रख दिया। अब 2 भाई बचे हैं। बड़ा भाई सोच रहा है प्राणी हैं 3 और फल बचा है, फल हैं 2, तो ये इसीलिए खा नहीं रहे हैं, मुझे भी जाना होगा। छोटे भाई को समझाने लगा, माताजी चली गई, पिताजी चले गए, प्राणी 3 हैं, अतिथियों का स्वागत करना हमारा धर्म है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तुम अन्य संबंधी जनों, स्नेही जनों के साथ में रहना, अपना जीवन यापन करते रहना। कूद पड़ा। इतने में ही वो संत जिनके गले में वरमाला डाली थी वहां आए और धीरे से बैठ गए। अब छोटा बालक सोच रहा है उस तीसरे को भी अलग रख दिया, यहाँ प्राणी हैं 4 और मैं अकेला, इनका मुझे स्वागत करना चाहिए। उसने भी पंखों और पंजों को मरोड़ा और अग्निकुंड में कूदने लगा, लेकिन कूदते कूदते, छोटा बालक था, पंख फड़फड़ा गए। संतों ने कहा क्या कर रहे हो? कि जाने दो, रोको मत। मैंने की भाई बात क्या है? मैंने की जाने दो, रोको मत। है कहते ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना। है मीराबाई ने यही तो कहा था। तो आज ये बालक कह रहा है, छोटा बालक है। जब बार बार हट किया संतों ने, तो उस बालक ने कहा आप आए हमारे द्वार पर अभ्यागत बन करके, अतिथि बन करके। मेरे पिताजी चले गए आपके स्वागत के लिए, मेरी माताजी चली गई और मेरा भाई चला गया। अब आप प्राणी हो गए 4। तो मैंने सोचा, विचार किया, आपके पास फल हैं 3, आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं जाऊंगा जब ही आप लोग ग्रहण करेंगे। संतों ने जल के छींटे लगाए, उनको जीवन प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव यह है, गृहस्थ जीवन से बड़ा, गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई जीवन नहीं है, जहाँ पर परमात्मा भी आश्रय लेते हैं, संत भी आश्रय लेते हैं, चोर डाकू लुटेरे सभी इस गृहस्थ में आश्रय लेते हैं। इसलिए हमको सदगृहस्थ का पालन करना चाहिए, सद संस्कारों का अभ्युदय अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए, और यही इस जीवन का लक्ष्य है। जब हम सदग्रस्त बन जाएंगे तो हमारे जीवन में प्रभु का अवतरण होगा, जैसे करदम देवहूति के जीवन में हुआ, दशरथ और कौशल्या के जीवन में हुआ, वसुदेव और देवकी के जीवन में हुआ। तो बंधुओं, हमें वो साधना करनी है, वो तप करना है, वो ज्ञान अपने अंदर पैदा करना है, वो संस्कार अपने जीवन में जागृत करने हैं, जिनके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान का आश्रय अवलंबन लिया जाता है। तो हे देवियों, आज श्रद्धेय परमादरणीय हमारे गगन जी और हमारी श्रीमती कांता शर्मा मुरली वाले मोहना मुरली तनिक बजा, यावन शील मेरो मन हरियो, मैं सुध बुध गई बिसराय। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का
सत्संग ही बहाना है हो अमृत से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है मथुरा में ढूंढा तुझे मैंने गोकुल में पाया है हो मथुरा में ढूंढा तुझे मैंने गोकुल में पाया है। हो मथुरा में ढूंढा तुझे मैंने गोकुल में पाया है ढूंढा तुझे मैंने गोकुल में पाया है। जय हो वृंदावन की गलियों में इन वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है ग्वालों में ढूंढा तुझे मैंने गोपियों में पाया है हो बालों में ढूंढा तुझे मैंने गोपियों में पाया है। ग्वालों में ढूंढा तुझे मैंने गोपियों में पाया है हाँ 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 बालों में ढूंढा तुझे मैंने गोपियों में पाया है। जय हो राधा जी के हृदय में मेरी राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है सामने से मिलने का रामायण में ढूंढा तुझे मैंने भागवत में पाया है हो रामायण में ढूंढा तुझे मैंने भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढा तुझे मैंने भागवत में पाया है गीता जी के पन्नों में इन गीता जी के पन्नों में तेरी श्याम का ठिकाना है गीता जी के पन्नों में तेरे श्याम का ठिकाना है सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है सत्संग ही बहाना है।
गलियों में पाया है। हो हो मंदिर में ढूंढा तुझे मैंने गलियों में पाया है। हाँ 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 जय हो भक्तों के हृदय में, इन भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे के मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामृत मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधा जी के हृदय में, मेरी राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद् वायुश्च प्राण आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरी शीश पे सोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं। 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 बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं
बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, देव की नंदन तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि को मैं मन में बसाऊं, या छवि को मैं मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, देव की नंदन तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, नंद नंदन तेरी आरती गाऊं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम साज्यं जवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्ति। बोल राधे राधे जय राधे। राधे के नाम पे खुश हो बिहारी, राधे के नाम पे खुश हो बिहारी, आगे पीछे